कैसे? देखिए, सबसे तो जो संकट है कल ब्रिटेन में देखने को मिला। वहाँ पर जो उथल-पुथल हुई, राजनीतिक उथल-पुथल जो हुई, जिसके तहत प्रधानमंत्री जो हैं ऋषि सुनक, उनको अपने गृह मंत्री सुएला वेबरमैन को उन्होंने बर्खास्त किया। और अब उन्होंने जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे 2016 तक डेविड कैमरन, उनको अपनी सरकार में ले आए हैं और उनको उन्होंने विदेश मंत्री बनाया है। इस उथल-पुथल की जो पूरी पृष्ठभूमि है, वो इज़राइल के संकट से बनी है। अब उन देशों के भीतर में एक पॉलिटिकल ट्रेंड है, जिसमें ये देख खासकर अगर हम लोग अभी ब्रिटेन की बात कर रहे हैं, तो ब्रिटेन पे ही गौर करें। ब्रिटेन में क्या हुआ? ब्रिटेन में ये हुआ कि वहाँ पर लाखों लोग फ़िलिस्तीन के समर्थन में सड़कों पे आ रहे हैं। लेकिन उतना ही बड़ा समर्थन, उतना बड़ा नहीं तो लेकिन काफ़ी जो सत्ता के हलके हैं, उसमें इज़राइल के लिए समर्थन है। और अभी कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार है। कंजर्वेटिव पार्टी में भी 2 धड़े हैं। एक धड़ा बहुत उग्र है, उग्रवादी है, जो बोरिस जॉनसन जो प्राइम मिनिस्टर थे, जो उनके समर्थक लोग हैं। और एक धड़ा जो ब्रिटेन का अपना अंदरूनी संकट है, उसके बीच में देश को किसी तरह चलाने की कोशिश कर रहा है। और उसी कोशिश के तहत जो ऋषि सुनक को ये बैंकर रहे हैं, तो बैंकर और फाइनेंशियल मार्केट्स के समर्थन से इनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था। लेकिन अब चूंकि वहाँ पर ये जो फिलिस्तीन और इजराइल के सवाल को लेकर एक बहुत तीखा सामाजिक विभाजन पैदा हुआ है, तो ये जो दक्षिणपंथी खेमा है, उसको ये मौका लगा कि इस मौके पर ऋषि सुनक को वो घेर सकते हैं। तो ये जो सुएला ब्रेवरमैन, ये भी भारतीय मूल की हैं। इनके जो जो इनके पेरेंट्स हैं, इनके पूर्वज, वो भारत से ही गए थे। पहले वो दूसरे देश में गए, वो जो जो कैरिबियन कैरिबियन देशों में गए। वहाँ से फिर ये लौट, उनके पेरेंट्स इधर आए थे, तो अभी यहाँ ब्रिटेन में ये हैं, जैसे कि ऋषि सुनक के साथ साथ जो है, तो ये भी भारतीय मूल की हैं। लेकिन ये बोरिस जॉनसन के गुट से जुड़ी हुई हैं, तो इनको ये मौका लगा कि इस मौके पर ऋषि सुनक को घेरा जा सकता है। तो वहाँ पर जो फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन हुए, उनसे पुलिस, जो वहाँ का तरीका है पश्चिमी देशों में, चूंकि एक लंबा वहाँ इतिहास है चीज़ों को डेवलप होने का, तो पुलिस वहाँ उस तरह के व्यवहार नहीं करती है जैसा कि हम लोग अपने देश में या कई जगहों पे देखते हैं। तो पुलिस अपने ढंग से उनसे वो निपट रही थी। अब ये ब्रेवरमैन गृह मंत्री हैं, पुलिस इन्हीं के तहत आती थी। लेकिन इन्होंने पुलिस की सार्वजनिक आलोचना एक अखबार में लेख लिखकर की और कहा कि पुलिस ये जो फिलिस्तीन के समर्थक लोग हैं, इनके साथ ये आतंकवाद के समर्थक लोग हैं, और इनके साथ इतनी नरमी से पेश आने की ज़रूरत नहीं है। पुलिस उनके साथ बहुत ज़्यादा नरमी से पेश आ रही है। और उनके इस लेख ने पार्टी के भीतर एक संकट खड़ा कर दिया, क्योंकि गृह मंत्री हैं, पुलिस की आलोचना कर रही हैं। और ये माना गया, पॉलिटिकल जो वहाँ के कमेंटेटर हैं, कि उन्होंने आलोचना तो पुलिस की, लेकिन निशाने पर ऋषि सुनक थे, क्योंकि वो ऋषि सुनक पर ये दबाव ये बना वो ये तस्वीर पेश करना चाहती थी कि ऋषि सुनक की सरकार इजराइल का उस हद तक जाके समर्थन नहीं कर रही है जितना करना चाहिए। ये एक इंटरनल पॉलिटिक्स के तौर पे अंत में ये कई दिनों से विवाद चल रहा था, और अंततः कल ऋषि सुनक ने इन्हें बर्खास्त कर दिया, इन्हें डिसमिस कर दिया अपनी सरकार से। अब चूंकि ऋषि सुनक ने इन्हें डिसमिस कर दिया, तो उसके तुरंत बाद बोरिस जॉनसन गुट की बैठक हुई, और उसमें यह कहा गया कि अब ऋषि सुनक को विदा करने का वक्त आ गया है, और इन्होंने हद कर दी है, अब इन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक रियल कंजर्वेटिव नेता को प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए। यानी उन्होंने ये कहा कि ये ऋषि सुनक जो हैं, वो रियल कंजर्वेटिव नहीं है। जाहिर है उसमें एक नस्लीय भावना है, क्योंकि ये भारतीय मूल के हैं, तो ये इनका कंजर्वेटिज्म अलग ढंग का है। ये अपने को हिंदू के रूप में पेश भी करते हैं। तो इसमें अब चूंकि एक बड़ी चुनौती उनके सामने आ गई है, तो इस चुनौती से बचने की कोशिश में उन्होंने पार्टी के उदारवादी जो धड़ा है, जिसको उदारवादी माना जाता है, कंजर्वेटिव पार्टी है तो उसमें कोई कितना उदार होगा, तो उसमें उस कोशिश में वो पहले जो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं उनको विदेश मंत्री बना के ले आया, डेविड कैमरन को। लेकिन इससे संकट हल हुआ नहीं है, ये केवल एक दांव है
एक दांव सुएला वेबरमैन ने चला, उसके जवाब में इन्होंने एक चाल चली है, लेकिन सभी लोग मानते हैं कि ये संकट भी आने वाले दिनों में और भी नया मोड़ ले सकता है। आप देख रहे हैं जनचौक का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।